एक शहर में दो बहनें रहती थीं, एशा और पारेशा। दोनों बहनें इतनी ज्यादा हमशक्ल थीं कि फर्क करना मुश्किल होता। उनके चेहरे, आंखें, उनका शरीर भी काफी मिलता जुलता था। बस एक छोटा सा फर्क था, पारेशा की आंखों का रंग एशा से अलग था। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश थीं और एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करती थीं। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया। एक शाम एशा और पारेशा अपने घर के बागान में बैठी हुई थी। एशा ने कहा, तुम्हें पता है पारेशा, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कितनी ज्यादा हमशक्ल हैं। अगर हमारी आंखों का रंग एक जैसा होता तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाता। एशा ने हंसकर जवाब दिया। हाँ, और जब तक हमारी आंखें न खुली हों कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। एक दिन पारेशा जल्दी में अपनी दोस्त नेहा के साथ बिना बताए बाहर चली गई। एशा को लगा कि पारेशा में कुछ बदलाव है। महसूस करते हुए एशा ने सोचा कि क्या ये सच में पारेशा हो सकती है? कुछ दिन बाद एक अजीब सी घटना हुई। एशा ने पारेशा की 2 दिन पुरानी तस्वीर देखी जो उसने किसी पार्टी में खींची थी। तस्वीर में एक अजीब सी बात थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एशा थोड़ी परेशान हो गई और उसने सोचा, ये पारेशा नहीं हो सकती, इसके चेहरे पर कुछ गलत है। एशा ने पारेशा के दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी शक के बारे में बताया। मुझे लगता है कि कल जो लड़की नेहा के साथ बिना बताए बाहर गई थी वो पारेशा की तरह दिखती जरूर है, लेकिन वो पारेशा नहीं थी। उसका असली मकसद कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है कि पारेशा के हमशक्ल कोई और इंसान उसके चेहरे का फायदा उठा रही है। उसकी सारी दोस्तों ने यह सुनकर बहुत डर गई। नेहा ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई और इंसान पारेशा का चेहरा इस्तेमाल कर रहा है? मेरी दोस्तों ने भी पारेशा को देखा था, उसकी आंखों में कुछ अलग था। क्या वह पारेशा नहीं है एशा? नेहा ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या वह सच में पारेशा नहीं थी जो हमारे साथ बाहर थी? उस वक्त एशा ने पारेशा की दोस्तों को यह बात बताई कि कुछ दिन पहले उसकी बहन पारेशा का कॉलेज में एक ऐसी लड़की से मिलना हुआ था जिसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था और जिसे पहले कॉलेज में किसी ने नहीं देखा था। नेहा और उसकी दोस्त डर कर वापस अपने घर चली गईं। अगले दिन पारेशा कॉलेज से जल्दी वापस आई। एशा ने पारेशा से बात करनी चाहिए, लेकिन उससे बात करने से पहले उसने यह महसूस किया कि पारेशा उसे नजरें चुरा रही थी। उसके गौर करने पर एशा को यकीन हो गया कि वह पारेशा नहीं थी, बल्कि कोई और थी जो उसकी तरह लगती थी। फिर उसे ख्याल आया, पारेशा तो कॉलेज में होगी अभी। एशा को यकीन हो गया कि वह लड़की पारेशा का रूप धारण करके घर पर आ गई है। हमशक्ल लड़की को लगा कि एशा नहीं जानती थी कि वह लड़की पारेशा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है, लेकिन एशा असल वजह जानने के लिए चुप थी। इतने में अचानक से पारेशा भी वहां आ गई और अब उस लड़की का राजफश हो चुका था। उस हमशक्ल लड़की ने बताया कि वह इस दुनिया की नहीं है, उसे सजा के तौर पर इस दुनिया में भेजा गया है और वह अपने असली रूप में यहाँ नहीं रह सकती। अगर वह अपना असली चेहरा लोगों को दिखा देती तो लोग डर के मारे बेहोश हो जाते। इसलिए उसने सबसे पहले पारेशा को देखा और उसका चेहरा अपना लिया। वह लड़की उनकी जिंदगी में एक अजीब ट्विस्ट ला चुकी थी। उस लड़की ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले सोने का खजाना देकर जाऊंगी, लेकिन यह राज किसी को बताना नहीं, वरना मैं वापस नहीं जा सकूंगी। पारेशा और एशा भी उसकी मदद करना चाहती थीं। वो दोनों उसकी मदद के लिए राजी हो गईं। उस लड़की ने कहा, अगर तुम बाजार से एक नीला तोता खरीद कर उसे आजाद कर दो, उसके आजाद करते ही मेरी सजा खत्म हो जाएगी और मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी और तुमको अपने वादे के मुताबिक इनाम मिल जाएगा।
पारेशा और एशा ने बाजार से तोता खरीदा और उसे आजाद कर दिया। आजाद करते ही वह हमशक्ल लड़की वापस अपनी दुनिया में चली गई और वह दोनों अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद वह दोनों अपने घर के बाग में बैठी हुई उसी हमशक्ल लड़की की बात ही कर रही थीं कि अचानक एशा को एक चमकदार थैला बाग में नजर आया। उसने जब खोल कर देखा तो वह सोने से भरा हुआ खजाना था। खजाना देखते ही एशा और पारेशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। ऐसी कहानियाँ मज़ीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।